अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी आज़ाद वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं, आज़ाद वीज़ा कितने का आपको मिलेगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने पैसे टोटल आप लोगों के लगेंगे, क्या आज़ाद वीज़ा पे आप लोग यूरोप जा सकते हैं और क्या क्या मतलब कि आप लोगों ने चीज़ें लेनी होती हैं, आप जिस कंपनी से आज़ाद वीज़ा ले रहे होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों को आप लोगों को देखना होता है कि आप लोगों ने फ्रॉड से किस तरह से बचना है, इसके बारे में बताऊंगा। प्राइस के बारे में बताऊंगा, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताऊंगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इस वीज़ा के ऊपर आप लोगों को व्हाट इज़ आज़ाद वीज़ा, ये वीज़ा क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग 100% जान पाएंगे आज़ाद वीज़ा के ऊपर क्या बेनिफिट है और किस तरह से आप लोग जा सकते हैं दुबई में आज़ाद वीज़ा के ऊपर। उससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें दुबई के आज़ाद वीज़ा के बारे में, दुबई का आज़ाद वीज़ा क्या है, व्हाट इज़ दुबई का आज़ाद वीज़ा, तो देखें जी, दुबई का आज़ाद वीज़ा भी एक किस्म का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप लोग कह सकते हैं, फ्रीलांस वीज़ा कह सकते हैं। ये दोनों तीनों वीज़ास एक ही वीज़ा है, ठीक है, इसमें कोई और कैटेगरी नहीं है। आज़ाद वीज़ा मान लो आज़ाद वीज़ा होता क्या है, आप लोग जाते हैं किसी कंपनी के पास या आप लोग पाकिस्तान में कोई एजेंट बैठता है, उसे कहते हैं जी हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए। अब ये होता वही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इसका प्रोसेस भी सेम ही होता है, 2 मंथ लगते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम में, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो किसी एजेंट के पास आप लोग गए, आपने कहा जी आज़ाद वीज़ा चाहिए, वो वही वीज़ा होगा। आज़ाद वीज़ा मीन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बस आप लोगों को एनओसी लेटर कंपनी प्रोवाइड कर देगी और उसके ऊपर लिख देगी ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी काम कर सकता है, हमें कोई मसला नहीं है। अगर ये चाहे तो ये मतलब आउट ऑफ कंट्री भी, मतलब दुबई से बाहर भी जा सकता है और इस तरह से आप लोगों को एक एनओसी लेटर मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों का आज़ाद वीज़ा हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी आज़ाद वीज़ा क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें इसके बेनिफिट के ऊपर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस वीज़ा के ऊपर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं, आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, आप लोग कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप लोग यूरोप जा सकते हैं दुबई से बड़ा ही ईजीली इस वीज़ा के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी सारी बेनिफिट है, मतलब आप लोग फैमिली को भी बुलाएंगे, अपने बच्चों को भी बुलाएंगे, वहाँ पर कोई काम कर सकते हैं। जॉब यहाँ पर पसंद नहीं आई, ठीक है, दुबई में इस जगह में जॉब नहीं पसंद आई, अबू धाबी में जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो असल में थोड़ा सा ये होता है कि आप लोग अगर दुबई का वीज़ा ले रहे हैं तो आप लोग दुबई में ही कोशिश करें, काम करें, दूसरे सिटी में ना जाएं, ये आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए। और कितने टाइप के वीज़ाज होते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट वीज़ा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशन होते हैं इसके अंदर। मैनेजर का वीज़ा आ गया, उसके बाद मतलब कि लेबर वीज़ा होता है, वेल्डर वीज़ा होता है, हर टाइप के वीज़ाज होते हैं, आप लोगों ने देखना पड़ता है। जो लोग ज़्यादातर मुझसे कहते हैं जी आज़ाद वीज़ा हमें चाहिए, हम दुबई जाना चाहते हैं, दुबई से आगे फिर यूरोप जाना चाहते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग कोई ड्राइवर का वीज़ा ले लें, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, फिर आप लोगों को उसी में जॉब भी करनी पड़ेगी। आप लोग मैनेजर का वीज़ा ले लें, अकाउंटेंट का वीज़ा ले लें, थोड़ी सी अच्छी पोस्ट का आप लोग वीज़ा लेंगे तो आप लोगों को दुबई से यूरोप मूव होने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इस वीज़ा के प्राइस के बारे में, कितनी इसकी कीमत चल रही है दिरहम्स में। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताऊंगा, फिर आगे आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है पीकेआर में या इंडियन रुपीज़ में। आप लोग देखें जी, वीज़ा की कैटेगरीज होती है, अगर आप लोग लो लेवल का वीज़ा लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 6,500 या 7,000 दिरहम में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे लेवल का लेते हैं, अकाउंटेंट लेवल या मैनेजर लेवल का, तो उस वीज़ा की कास्ट ऊपर होती है। कम से कम वीज़ा जो स्टार्ट होता है 7,000 दिरहम से आप लोगों का वीज़ा स्टार्ट हो जाता है, बाकी जो प्राइस होती है वो उसके ऊपर होती है, डिपेंड करता है। अब आप लोगों ने देखें फ्रॉड से किस तरह से बचना है और किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, जो आप लोगों की कंपनी है क्या उसका लाइसेंस जो है वो जल्दी एक्सपायर तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उस कंपनी का लाइसेंस जल्दी एक्सपायर हो रहा है या वो मतलब कंपनी एक्सपायरिंग की तरफ जा रही है, तो आप लोग अगर आज़ाद वीज़ा लेते हैं, अभी 1 माह हुआ है, तो आप लोगों का वीज़ा ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। ये आप लोगों ने बहुत ज़रूरी चीज़ देखनी है। उसके बाद फ्रेंड इसमें जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है जहाँ पर आप लोगों को फ्रॉड के चांसेस होते हैं, आप लोग जिससे वीज़ा लें उससे कहें जी मतलब कि आप मेरा क्या क्या मुझे करवा के देंगे। तो फ्रेंड इसमें ज़्यादातर आप लोगों का मेडिकल भी होता है, उसके बाद आप लोगों की वीज़ा स्टैंपिंग होती है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और भी इसके अंदर छोटे मोटे अखराजात होते हैं। तो आप लोग उनसे ये पूछ लिया करेंगे कोई इसके हिडन चार्जेस तो नहीं है। जितने चार्जेस हैं एक दफ़ा ही आप मुझे बता दें, ताकि मैं आपको जिस तरह से भी पेमेंट करनी है वो उनका और आपका लेन देन होगा मैं कर लूँ, ठीक है। क्योंकि हिडन चार्जेस ये ना हो बाद में वो कहें जी एमरेट्स आईडी के पैसे दे दें, मतलब कि मेडिकल के दे दें। तो ये आप लोगों ने फ्रेंड्स देखना है जिससे भी आप लोग वीज़ा लें, मुकम्मल पैकेज लें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई तंगी परेशानी ना हो। इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं आप लोगों ने वो लेनी है, सैलरी स्लिप्स
उसको बोलना है यार मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जब मूव होना है तो आप लोगों को ज़रूरत मिलेगी पड़ेगी एनओसी लेटर, और जब आप लोग अकाउंट खोलेंगे तो फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट भी आप लोगों को बनानी पड़ेगी यूरोप जाने की। तो फ्रेंड ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप लोग जाते हैं आज़ाद वीज़ा के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सैलरी यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी मिलती है, तकरीबन 20% ज़्यादा मिलती है अगर आप लोगों के पास आज़ाद वीज़ा होता है। मान लो अगर एक बंदा काम कर रहा है दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी के वीज़े के ऊपर 1500 दिरहम है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप लोगों की हो सकता है 1900 दिरहम, 2000 दिरहम या फिर 1800 दिरहम, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही सैलरी आप लोगों की लगेगी, कम नहीं लग सकती। और इसका जो एक और बेनिफिट है, आप लोग यहाँ पर जाके इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आप लोग, अच्छा देखिए किन लोगों के यूरोप के वीज़े ज़्यादा लगते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चलूँ। जिन लोगों के पास कोई लाइसेंस हो, मतलब कि जैसे वो दुबई में ड्राइवर हैं उनके वीज़े लग जाएंगे, अगर वो ट्रक ड्राइवर हैं उनके वीज़े लग जाएंगे। तो इस तरह की जो पोस्ट होती है, लेबर के भी लगते हैं लेकिन वो थोड़ी सी आप लोगों को स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। वो मैं आप लोगों को मुकम्मल वीडियो बना के बताऊँगा किस तरह से आप लोग यूरोप जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो आप लोगों को बेड स्पेस दुबई में रहने को मिलती है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग जा रहे हैं, किन लोगों को ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। देखें अगर आप लोग मतलब कि आपको अगर कोई काम नहीं आता, ठीक है, आप लोगों ने बेशक 10 पास किए लेकिन अगर आप लोगों को काम नहीं आता तो आप लोग फिर ये वीज़ा ना लें। क्यों कि अगर आप लोग चले जाते हैं दुबई में, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को कोई इस लेवल की जॉब नहीं मिलेगी जिससे आप लोग पैसे पूरे कर सकेंगे अपने, ठीक है। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, वहाँ पर दुबई में खाना पीना भी महंगा होता है, फिर आप लोगों को वीज़ा दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज़ाद वीज़ा के ऊपर जो है ना फिर खाना पीना आपका अपना ही होता है। कुछ कंपनीज दे भी देती हैं, खाना पीना रहना ये आप लोगों को चीज़ें देखनी पड़ेगी आप लोगों की, तो वो भी अच्छे खासे एक्सपेंस आप लोगों के बन जाते हैं। अगर आप लोग 10 पढ़ें और आप लोग मतलब कि हार्ड वर्क कर सकते हैं तो फिर आप लोग वीज़ा ले लें, मसला नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो हार्ड वर्क नहीं कर सकता या फिर वो मतलब कि लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो फिर ये वीज़ा ना ले, क्योंकि इसके अंदर ये भी होता है कि आप लोग वीज़ा ले जाएं और वहाँ पर आप लोगों के पैसे भी ना पूरे हों तो आप लोगों को वापस आना पड़ जाए, क्योंकि अखराजात दुबई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहीं पर अगर कोई बंदा समझदार है तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को कोई काम आता है, एसी का काम, यार कोई भी काम आप लोग आता है, आप लोग कारपेंटर हैं, डेंटर हैं, मैकेनिक है, कोई भी है, आप लोग पहले जाएं दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, वहाँ पर काम करें, फिर आप लोग वहाँ पर आज़ाद वीज़ा लें। आप लोगों को कम से कम 2 साल 3 साल वहाँ रहेंगे, आप लोगों को पता लगेगा यहाँ कैसे रूल है, कैसे रहना है, कौन सी कंपनीज अच्छी है, कहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलती है, कहाँ पर मुझे रहना चाहिए, दुबई में, अबू धाबी में, या कौन सी मतलब जगह आप लोगों के लिए सूट के लिए। तो 2 साल का अगर आप लोग वीज़ा आज़ाद लेते हैं तो उसमें यही टाइम गुजर जाता है आप लोगों को पता लगने में, तो फिर दोबारा से वीज़ा आप लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका 2 महीने का होता है। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और एक फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती है, 2-3-4 फोटोग्राफ्स आप लोगों को चाहिए होती हैं, तो आप लोगों का वीज़ा हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस वीज़ा से रिलेटेड तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अगर आप लोग यूरोप में जॉब अप्लाई करवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग हमारी सर्विस ले सकते हैं, हम आप लोगों के लिए जॉब्स भी अप्लाई करते हैं। सीवी कवर लेटर अगर आप लोगों को प्रोफेशनल चाहिए हो, या फिर आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं यूके, यूएस, कनाडा का, तो वो भी फ्रेंड्स आप लोग हमसे करवा सकते हैं। मिलेंगे इस तरह की अच्छी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।